हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स और ये हमारी वीडियो का पार्ट 4 है। स्टूडेंट, अब तक हमने जाना पैटर्न क्या है, पैटर्न की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी एवरीडे लाइफ में पैटर्न क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमने टेबल 1 में नंबर सीक्वेंस जानी कि नंबर सीक्वेंस क्या है, पैटर्न्स किस तरह से बन सकते हैं। टेबल 2 में हमने नंबर सीक्वेंस को विजुअलाइज करना, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना सीखा। हमारा आज का टॉपिक है रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंस के बीच में हम किस तरह से रिलेशन बिठा सकते हैं, यह हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे ऑड नंबर का। ऑड कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर से हम कैसे रिलेशन बिठा सकते हैं नंबर सीक्वेंस के बीच में, वह मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, समटाइम नंबर सीक्वेंस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर इन सरप्राइजिंग वे। आपको पता है कि कभी-कभी नंबर सीक्वेंस आपस में रिलेटेड हो जाती है सरप्राइजिंग वे में। कैसे? व्हाट हैपन व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ऑड नंबर। हम ऑड नंबर्स को ऐड करके यह जानेंगे कि किस तरह से नंबर सीक्वेंस आपस में सरप्राइजिंग वे में रिलेटेड हो जाती है। ऑड नंबर क्या है? वह नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वह होते हैं ऑड नंबर। अब आप देखिए कि ऑड नंबर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर हम लेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर क्या होंगे? 1, 3, 5, 7, 9 और 11 सो ऑन। ये सब क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर को हम और ऐड करेंगे तो देखिए आपको क्या पैटर्न मिलता है। पहला नंबर 1 है, तो 1 को तो आप 1 के लिए तो आपको 1 ही मिल जाएगा। अब आप 1 और 3 को ऐड करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। 1, 3, 5 को ऐड करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। 1, 3, 5, 7 को ऐड करेंगे तो आपको 16, 1, 3, 5, 7, 9 को ऐड करेंगे तो 25 और 1, 3, 5, 7, 9, 11 को ऐड करेंगे तो आपको 36 मिलेगा। तो इस तरह से आप कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर को जब ऐड करेंगे तो आप देखिए कि आपको स्क्वायर नंबर मिल रहे हैं। ये देखिए, ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। तो आप देख रहे हैं कि आपको स्क्वायर नंबर मिल रहे हैं और आप कितने भी कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर ऐड करते जाइए, आपको हर बार स्क्वायर नंबर ही मिलेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑड नंबर को ऐड करने पर आपको स्क्वायर नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे तो देखिए कि मैंने ऑड नंबर को ऐड करके स्क्वायर नंबर लिया। अब मैं आपसे बोलूँ कि मैं 11 ऑड नंबर को ऐड करके मुझे कौन-सा स्क्वायर नंबर मिलेगा? ये तो क्लियर है कि भई स्क्वायर नंबर ही मिलेगा, लेकिन कौन-सा मिलेगा, ये मैं कैसे जानूँ? अब देखिए, इसका मतलब ये है कि मैं 11 कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर लिखूँ। 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। इसका मतलब मैं इस तरह से 11 कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर लिखूं और फिर उनको ऐड करके देखूं कि मुझे कौन-सा नंबर, कौन-सा स्क्वायर नंबर मिलेगा। स्क्वायर नंबर ही मिलेगा हर बार, आप चाहे वो आप 11 को ऐड करिए, चाहे 19 को, चाहे 20 को, चाहे 100 को, हर बार आपको स्क्वायर नंबर ही मिलेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन कौन-सा स्क्वायर नंबर मिलेगा, ये क्या हम ऐड करके मालूम करें? हर बार हमें ऐड ही करना होगा क्या ये मालूम करने के लिए? क्या और तरीका नहीं है? तो स्टूडेंट, इसके लिए और तरीका भी है। ये टोटल 11 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने अभी देख बताया आपको, ये टोटल 11 है। तो भई यहाँ पे आप क्या करिए, 11 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है? क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर नंबर मिल रहा है ना, इसका जो यहाँ पे जो भी नंबर मिलेगा वो 11 का स्क्वायर होगा, मतलब 11 इंटू 11 और जो क्या होता है 121। तो ये नंबर, इन नंबर का ऐड क्या मिलेगा हमें? 121 मिलेगा। तो ऐसे हम कितने भी कॉन्स्टिट्यूटिव ऐड नंबर को, वो नंबर को आप गिन लीजिए, टोटल कितने नंबर हैं उनका स्क्वायर कर लीजिए और स्क्वायर करने के बाद आपको जो आंसर मिले वो इन कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर का ऐड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे तो 1 ही मिल गया।
यहाँ 1 नंबर था तो 1 मिला, यहाँ कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे कितने नंबर है 1 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे कितने नंबर है 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर 16 मिल गया। यहाँ पे टोटल 5 नंबर है तो 5 का स्क्वायर 25 मिल गया। ये टोटल 6 नंबर है तो हमें 6 का स्क्वायर 36 मिल गया। समझ आया आपको? तो इस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करके पता कर सकते हैं कि कौन सा स्क्वायर नंबर हमें मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आप देखिए स्टूडेंट कि आपको पता है कि स्क्वायर नंबर आपने पढ़े हैं। स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? जो स्क्वायर नंबर क्या है? 2 स्क्वायर नंबर क्या है? भाई 1 है, 4 है और न हमारा 9 है। स्क्वायर नंबर क्या है? देखिए स्क्वायर नंबर हमारे क्या है? हमने क्या सीखे थे स्क्वायर नंबर, है ना? 1 का स्क्वायर नंबर है 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, है ना? और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ये सब क्या है? स्क्वायर नंबर है। और आपको पता है ये स्क्वायर नंबर मिलके क्या, इन स्क्वायर नंबर से हम स्क्वायर ग्रिड बना सकते हैं। इस तरह की स्क्वायर शेप बना सकते हैं। आपने पढ़ा है टेबल 2 में कि स्क्वायर नंबर से स्क्वायर ग्रिड इजीली बनाई जा सकती है। क्या हम ऑड नंबर से भी स्क्वायर ग्रिड बना सकते हैं? क्या ऑड नंबर भी स्क्वायर ग्रिड बना सकते हैं? तो हाँ, ऑड नंबर भी स्क्वायर ग्रिड बना सकते हैं। अब आप बताइए कि ऑड नंबर स्क्वायर ग्रिड बना क्यों रहे हैं? कि ऑड नंबर कैसे बना पा रहे हैं स्क्वायर ग्रिड? अब तक तो हमने ये पढ़ा कि स्क्वायर नंबर स्क्वायर ग्रिड बनाते हैं। अब ऑड नंबर क्यों बना पा रहे हैं स्क्वायर ग्रिड? इसका कारण ये है कि इन ऑड नंबर को जब हम ऐड कर रहे हैं ना, तो हमें स्क्वायर नंबर मिल रहा है। इन ऑड नंबर को जब भी हम ऐड कर रहे हैं तो हमें स्क्वायर नंबर मिल रहा है। तो ऑड नंबर भी स्क्वायर ग्रिड बना सकते हैं। कैसे? वह मैं आपको अगले एग्जांपल से बताती हूँ। स्क्वायर नंबर्स क्या है? 1 4 9 16 25 36 सो ऑन, ये सब क्या है? स्क्वायर नंबर है। आप इन स्क्वायर नंबर से स्क्वायर ग्रिड इजीली बना सकते हैं। जैसे 9 एक स्क्वायर नंबर है तो इसमें मैं क्या करूं, 3 रो बनाऊं और हर रो में 3 डॉट बनाऊं तो स्क्वायर ग्रिड बन जाएगा। भाई 3 डॉट 1 रो में, 3 डॉट सेकंड रो में और 3 डॉट ही थर्ड रो में। तो इस तरह से मैं 9 का स्क्वायर ग्रिड बना सकती हूँ। 36 की स्क्वायर ग्रिड मैं कैसे बना सकती हूँ? 6 रो बनाऊं और हर रो में 6 डॉट बना के मैं 36 की स्क्वायर ग्रिड बना सकती हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये तो हम टेबल 2 में सीख चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हाउ कैन वी पार्टीशन द डॉट इन अ स्क्वायर ग्रिड इनटू ऑड नंबर। क्या हम ऑड नंबर का यूज करके इन डॉट का पार्टीशन एक स्क्वायर ग्रिड के रूप में कर सकते हैं? ऑड नंबर क्या 1 3 5 7 9 11, ये जो ऑड नंबर है इनका यूज करके क्या हम इन डॉट्स का पार्टीशन एक स्क्वायर ग्रिड के रूप में कर सकते हैं? हियर इज हाउ इट कैन बी डन। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये कैसे हो सकता है, मैं आपको करके बताती हूँ। पहला ऑड नंबर क्या है भाई? पहला ऑड नंबर है 1। 1 है हमारा पहला ऑड नंबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 3। तो देखिए 1, नेक्स्ट थोड़ा सा दूर दूर बनाते हैं, ठीक है। पहला ऑड नंबर है 1, नेक्स्ट ऑड नंबर है हमारा 3। तो बना आपका स्क्वायर ग्रिड, बन गई स्क्वायर ग्रिड। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? 5 है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए 5 ऑड नंबर है, उसको यूज करके हमने स्क्वायर ग्रिड बना ली। अगला हमारा नेक्स्ट क्या है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ऑड नंबर को यूज करके हमने स्क्वायर ग्रिड बना ली। नेक्स्ट क्या है हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ऑड नंबर को यूज करके हमने स्क्वायर ग्रिड बना ली। अब नेक्स्ट क्या है? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप देख रहे हैं कि हम ऑड नंबर को यूज करके भी स्क्वायर ग्रिड बना पा रहे हैं। इससे हम और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑड नंबर क्या है? 1 है, इसको यूज करके स्क्वायर ग्रिड बना स्क्वायर ग्रिड। सेकंड क्या है? 3 है, इनको यूज करके स्क्वायर ग्रिड बन गया। उसके बाद क्या है? 5 है, तो इनको यूज करके स्क्वायर ग्रिड बन गया। फिर 7 है, तो इनको यूज करके स्क्वायर ग्रिड बन रहा है स्क्वायर ग्रिड। फिर उसके बाद क्या है? 9 है, तो इनको यूज करके स्क्वायर ग्रिड बन गया। और फिर 11 है, तो इन डॉट्स को यूज करके भी स्क्वायर ग्रिड हमने बना लिया।
ठीक है। और आप देख रहे हैं कि जब आपने स्मॉल ऑड नंबर लिए तो हमारा स्मॉल स्क्वायर ग्रिड बना है, और उसके बाद आप अगेन लार्ज नंबर बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा स्क्वायर ग्रिड भी बढ़ता जा रहा है। पहले आपने एक नंबर लिया तो स्मॉल स्क्वायर ग्रिड, फिर आपने दो नंबर लिया, फिर आपने दो नंबर लिए तो लार्ज स्मॉल, तो थोड़ा बड़ा बना, फिर नेक्स्ट नंबर लिया तो और बड़ा, फिर नेक्स्ट नंबर लिया तो और बड़ा। इस तरह से आप जैसे जैसे अपने ऑड नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर ऐड करते जा रहे हैं, वैसे वैसे स्क्वायर ग्रिड भी आपका लार्ज होता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर आप ऐड करते जा रहे हैं, स्क्वायर ग्रिड भी आपका लार्ज होता जा रहा है, और आप ऑड नंबरों को यूज करके स्मॉल स्क्वायर ग्रिड भी बना सकते हैं और लार्ज स्क्वायर ग्रिड भी बना सकते हैं। अच्छा, आगे देखिए, दिस पिक्चर नाउ मेक इट एविडेंट दैट, ये पिक्चर क्या जाहिर कर रही है? ये पिक्चर कह रही है कि 1 3 5 7 9 11 को ऐड करने पे 36 मिलता है, जो कि एक स्क्वायर नंबर है, इसलिए ये ऑड नंबर मिलके एक स्क्वायर ग्रिड बना पा रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन और है, वह हम अगली स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। बाय ड्राइंग अ सिमिलर पिक्चर कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर। आपने अभी 6 ऑड नंबर का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा, तो उस पिक्चर को ध्यान में रखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि 10 ऑड नंबर का सम क्या होगा? आपने देखा कि 6 ऑड नंबर थे हमारे पास, तो हमने 6 का स्क्वायर किया। 6 ऑड नंबर थे हमारे पास, हमने 6 का स्क्वायर किया, 6 इंटू 6, और 36 डॉट से हमने स्क्वायर ग्रिड बना लिया था और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया था अभी थोड़ी देर पहले। अब हमारे पास 10 ऑड नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? 10 ऑड नंबर है तो हम 10 का स्क्वायर कर देते हैं। 10 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा? 10 इंटू 10, और 10 ऑड नंबर का सम क्या मिलेगा? 100। तो हम 100 डॉट्स बना के, जो कि एक स्क्वायर नंबर है, 100 डॉट्स बना के एक स्क्वायर ग्रिड बना सकते हैं। 100 डॉट से स्क्वायर ग्रिड बना सकते हैं क्योंकि ये एक स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो 10 ऑड नंबर का सम क्या होगा? 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 इक्वल 100। आगे देखते हैं। नाउ बाय इमेजिंग अ सिमिलर पिक्चर और बाय ड्राइंग इट्स पार्शियली एज नीट कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 100 ऑड नंबर। अब यहाँ पे भी यही कहा गया है कि आपने 6 डॉट से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा था, तो क्या उस पिक्चर को, उस अंश को ध्यान में रखते हुए क्या आप 100 ऑड नंबर का सम बता सकते हैं? तो बिल्कुल हम 100 ऑड नंबर का सम भी बता सकते हैं। उस पिक्चर को ध्यान में रखते हुए हम 100 ऑड नंबर का सम निकालना है तो हम 100 का स्क्वायर कर देते हैं और 100 इंटू 100 कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 10,000। और 10,000 क्या है भाई? एक स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर है तो इसका स्क्वायर ग्रिड, हम इसकी स्क्वायर ग्रिड बना सकते हैं। तो हम 100 और नंबर, कॉन्स्टिट्यूटिव 100 और नंबर का सम बता सकते हैं, जो कि क्या है? 10,000 है। ठीक है, और इसका हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं क्योंकि ये एक स्क्वायर नंबर है। अब हम क्या करते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर को अप और डाउन करने पे किस तरह का पैटर्न बनता है, वह मैं आपको अगली स्लाइड में बताती हूँ। रिलेशन बिटवीन सीक्वेंस एडिंग अप एंड डाउन। अब यहाँ पे काउंटिंग नंबर को अप एंड डाउन करने के पर किस तरह का पैटर्न बनता है, ये हम यहाँ सीखेंगे। आप देखिए कि पहला काउंटिंग नंबर तो 1 है, तो 1 के लिए तो हमें 1 ही मिल जाएगा। अब देखिए दूसरा काउंटिंग नंबर हमने लिया 1 एंड 2, हम अपवर्ड हुए, अब हम डाउनवर्ड होंगे तो हमें 1 प्लस करेंगे। 1 और 2 फिर अगेन 1 प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4, इनको ऐड करेंगे 4 मिल जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3, 2 के बाद 3 आता है तो हमने 1 प्लस 2, 3 तक तो हम अपवर्ड हुए, फिर हम डाउनवर्ड हुए, 2 और 1 और ऐड किया तो इन सबको ऐड करा तो हमें मिला 9। अब हम 3 के बाद 4 आता है तो 4 तक हम अपवर्ड काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4। अब हम डाउन हो जाएंगे, 3 2 1 लिखेंगे और इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16। अब 4 तक हम पहुंच गए, अब हम 5 नंबर तक अपवर्ड जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब हम डाउनवर्ड जाएंगे, 4 3 2 1, और इन सारे नंबर को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 25। अब देखिए, अब हम 5 तक पहुंच गए, 1 2 3 4 5 6।
6 तक हम अपवर्ड काउंटिंग की, अब हम डाउनवर्ड हो जाएँगे 5, 4, 3, 2, 1 और इन सारे नंबर को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 36। तो आपने देखा कि काउंटिंग नंबर को अप एंड डाउन करने काउंटिंग नंबर को अप एंड डाउन करो और फिर उन्हें ऐड करके देखो तो आपको स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। आप देखिए 1 एक स्क्वायर नंबर है, 4 एक स्क्वायर नंबर है, 9, 16, 25, 36 ये सब स्क्वायर नंबर है। आप कितने भी काउंटिंग नंबर ले लीजिए, उन्हें अप एंड डाउन करेंगे और उनका ऐड करेंगे तो आपको एक स्क्वायर नंबर मिलेगा। ठीक है? अब स्टूडेंट यहाँ पे तो क्या है हमने 6 तक के काउंटिंग नंबर लिए थे और इन्हें अप एंड डाउन करके ऐड करके देख लिया। अब मैं आपसे कहूँ कि 12 नंबर तक काउंटिंग नंबर लिखो, अप एंड डाउन करिए और फिर उनका ऐड बताइए कि कौन-सा स्क्वायर नंबर होगा। स्क्वायर नंबर होगा ये तो कन्फर्म है, पर कौन-सा स्क्वायर नंबर होगा तो क्या आप बता सकते हैं? भाई 12 नंबर तक पहले तो आप अपवर्ड लिखिए, फिर उसके बाद डाउनवर्ड लिखिए, फिर उनको ऐड करिए, तो क्या आप इतना सब कर पाएँगे? कर सकते हैं पर टाइम कंज्यूमिंग होगा, मिस्टेक भी हो सकती है, तो उसके लिए क्या तरीका है वह मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए कि यहाँ पे तो 1 नंबर है तो इसके लिए 1 आ गया। हम अपवर्ड कहाँ तक गए? 2 नंबर तक, तो हमें 2 का स्क्वायर यहाँ मिल गया 4। यहाँ हम अपवर्ड कहाँ तक गए? 3 नंबर तक, तो 3 का स्क्वायर मिल गया 9। यहाँ हम अपवर्ड कहाँ तक गए? 4 नंबर तक, तो हमें 4 का स्क्वायर मिल गया। यहाँ हम अपवर्ड 5 नंबर तक गए तो हमें 5 का स्क्वायर मिल गया। यहाँ हम 6 नंबर तक अपवर्ड हुए तो हमें यहाँ 6 का स्क्वायर मिल गया जो क्या है 36। तो अगर हम 12 नंबर को अप एंड डाउन मैं आपसे कहूँ कि 12 नंबर को अप एंड डाउन करने पर इसका सम क्या होता है या कौन-सा स्क्वायर नंबर मिलता है? तो आप यहाँ पे क्या करें? आप क्या करें हम 12 नंबर तक गए ना, तो आप 12 का स्क्वायर कर दीजिए और 12 इंटू 12 कर दीजिए और 12 इंटू 12 क्या होता है? 144 होता है। तो 12 नंबर तक अप एंड डाउन करने पे आपको उन नंबर का सम क्या मिलेगा? 144 मिलेगा। हमने 12 का स्क्वायर करके मालूम कर लिया कि भाई 12 इंटू 12 144 होता है। तो 12 नंबर तक अप एंड डाउन होने पर हमें 12 इंटू 12 144 मिलेगा। तो इस तरह से हम किसी भी काउंटिंग नंबर को कितने भी बड़े काउंटिंग नंबर को अप एंड डाउन करके हम उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, उसका सम फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे स्क्वायर नंबर मिल रहे हैं। हर बार हमें स्क्वायर नंबर मिल रहे हैं, इससे क्या पता पड़ रहा है? इससे ये पता पड़ रहा है कि ये जो नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर हैं जो अप एंड डाउन हो रहे हैं, ये एक स्क्वायर रूट बना सकते हैं क्योंकि हमें आंसर स्क्वायर नंबर मिल रहा है। तो ये नंबर इसका मतलब ये है कि ये नंबर अप एंड डाउन जो हो रहे हैं, ये स्क्वायर रूट बना पा रहे हैं। तो कैसे बनेगी ये आप देखिए। पहला नंबर हमारे पास 1 है स्टूडेंट, तो 1 के लिए तो आप एक डॉट बनाइए और देखिए ये इस तरह से एक स्क्वायर रूट में पैक है। ये एक स्क्वायर रूट बन गया है, ठीक है। अब अगला नंबर है मेरे पास 1, 2, 1। तो आप देखिए भाई पहला नंबर तो मेरे पास 1 है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है 2 इस तरह से और तीसरा नंबर क्या है मेरे पास 1 तो ये इस तरह से, ठीक है। तो ये बन गया स्क्वायर रूट पहले के लिए 1 डॉट, 1 के लिए 1 डॉट, 2 के लिए 2 डॉट फिर अगेन 1 डॉट। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये स्क्वायर रूट बन गया, ठीक है। ये यहाँ ये 4 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है जो कि 4 होता है और ये 1 का स्क्वायर है जो कि 1 ही होता है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, हमने 4 अब हम क्या करेंगे? अब हम 9 को ले हम 9 डॉट्स बनाएँगे। किस तरह से बनाएँगे? आप देखिए 1 के लिए 1, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 डॉट, ठीक है, 3 के लिए 3 डॉट। एक तरह से ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अपवर्ड जब तक आप अपवर्ड जाएँगे तो आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता मिलेगा। यहाँ पे क्या है एक तरह से आप समझिए कि एक राइट जब आप अपवर्ड जाएँगे तो इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा और जब आप डाउनवर्ड जाएँगे तो इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और ये जब दोनों ट्रायंगल आपस में मिल जाएँगे तो क्या बन जाएगी? एक स्क्वायर शेप बन जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से एक स्क्वायर ग्रिड बन जाएगा जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में मिलेंगे तो। तो यहाँ पे देखिए कि अपवर्ड तो हम पहुँच गए 3 नंबर तक, अब हमें जाना है डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड कैसे जाएँगे आप देखिए। एक डॉट इधर और एक डॉट इधर, 2 हो गया, ठीक है, 3 से पहले 2 ही आता है, अब 1 यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है, ये बन गया स्क्वायर ग्रिड, बन गया एक स्क्वायर ग्रिड। 3 डॉट, हर रो में 3 डॉट है और टोटल हो गए 9, ये बन गया एक स्क्वायर ग्रिड। ठीक है, अब आप देखिए, अब हमें 4 काउंटिंग नंबर तक अप एंड डाउन होना है। देखते हैं स्क्वायर ग्रिड किस तरह से बनता है। तो भाई देखिए, पहला डॉट तो हमारे पास, पहला नंबर क्या है, उसके लिए 1, उसके लिए 1 डॉट। दूसरा नंबर क्या है, 2, तो उसके लिए 2 डॉट। तीसरा नंबर क्या है, 3, तो उसके लिए 3 डॉट। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता नजर आएगा। फिर हमारे पास क्या है, 4 है तो 4 डॉट। ठीक है, ये 3 हो गए और ये 4 हो गए। ठीक है, अब तो हम हो गए, अब हमें होना है डाउन। अब 4 से पहले 3 आता है, तो यहाँ पे देखिए ये 1, ये 2, ये 3। फिर क्या आता है, 2 आता है ना, ये तो ये 1, ये 2, और फिर क्या आएगा 1 और ये यहाँ 1। तो ये देखिए, ये बन गया एक स्क्वायर में। हर रो में 4 डॉट है और टोटल 4 रो है। तो इस तरह से क्या बन गई, ये 16 बन गया। ठीक है, तो 16 डॉट को मिक्स करके एक स्क्वायर ग्रिड बना लिया हमने। अब देखिए, हमें 5 नंबर तक अप होना है, फिर उसके बाद डाउन होना है। देखते हैं स्क्वायर ग्रिड कैसे बनेगा। आप देखिए, ये 1 डॉट 1 के लिए, 2 के लिए ये 2 डॉट। ठीक है, 3 के लिए ये 1, 2, 3 डॉट। ठीक है, जब तक हम अपवर्ड हो रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता नजर आएगा। फिर 4 के लिए आप देखिए 1, 2, 3 और 4 डॉट। ठीक है, फिर 5 के लिए आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 डॉट। ठीक है, अब हमें डाउन होना है, तो 4 डॉट बनाएंगे हम, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, फिर 3 डॉट बनाएंगे, 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3 बना लिया। अब 2 बना लीजिए, 1 और 2, ये 2 बन गया और अब 1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये स्क्वायर ग्रिड बन गया है इस तरह से। और आप देखेंगे कि हर रो में 5 डॉट है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 25 डॉट्स को मिल 5, 5, 10, 15, 20, 25। तो 25 डॉट्स को हमने यूज करके एक स्क्वायर ग्रिड बना दिया इस इन काउंटिंग नंबर के अप एंड डाउन से। ठीक है, अब आप देखिए कि भाई ये काउंटिंग नंबर जो कि 6 नंबर तक अप हो रहे हैं, फिर उसके बाद डाउन हो रहे हैं, ये कैसे स्क्वायर ग्रिड बना सकते हैं, ये आप देखिए। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 के लिए 1 डॉट, थोड़ा इधर ले लेते हैं। 1 के लिए 1 डॉट, फिर 2 के लिए 2 डॉट। ठीक है, 3 के लिए 3 डॉट, 1, 2, 3। ठीक है, 4 के लिए 4 डॉट, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। 5 के लिए 5 डॉट, इस तरह से, इस तरह से। 6 के लिए 6 डॉट, इस तरीके से, इस तरीके से। 6 के लिए 6 डॉट, इस तरीके से। अब हमें डाउन होना है, तो अब हम बनाएंगे 5 डॉट, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब 4 बनाइए, 1, 1, 2, 3 और ये 4। अब 3 बना दीजिए, 1, 2 और ये 3। अब 2 बना दीजिए, 1, 2 और अब यहाँ 1 बना दीजिए। तो देखिए, हर रो में 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हर रो में 6 है। हर रो में 6 है, तो टोटल भाई देखिए क्या बन गया, हर रो में 6 है, तो टोटल हो गए 36। ठीक है, 6 रो है और हर रो में 6 डॉट है, तो टोटल हो गए 36 और ये बन गया एक स्क्वायर है। तो ये देखिए, ये 1 का स्क्वायर, ये 4 का, ये 9 का, ये 16 का, ये 25 का और ये 36 का स्क्वायर बन गया। तो देखा आपने कि ये पैटर्न, काउंटिंग नंबर जो अप एंड डाउन होते हैं, तो किस तरह से इसका स्क्वायर ग्रिड के रूप में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हमने हमारे इस वीडियो में रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंस जो हमारा टॉपिक था, उसे क्लियर कर लिया है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहाँ हम फिगर इट आउट, इसी टॉपिक से रिलेटेड फिगर इट आउट की जो क्वेश्चन है हमारे, उन्हें कर लेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।